नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये बच्चों हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर सीखा था काफ़ी कुछ, जैसे कि उसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, पर जो हमारा फ्लूइड के केस के अंदर होता है उसके अंदर विस्कस होता है। तो फ्लूइड के केस के अंदर अब बच्चों हमने बात की थी पास्कल लॉ के बारे में। पास्कल लॉ के बारे में हमने जाना था, पास्कल्स लॉ के बारे में जाना था, फिर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना था बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर हमने बात की थी बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो कि इक्वेशन कंटिन्यूटी की ही है हमारी। और फिर हमने बात की थी बर्नौली प्रिंसिपल की, फिर हमने बात की थी टर्मिनल वेलोसिटी की, और फिर हमने देखा था स्ट्रोक्स लॉ के बारे में हमने जाना था। तो बच्चों ये सब हमने किया था पिछले लेक्चर के अंदर कवर। तो बच्चों आज ही फिर मैं अभी तुमको क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि जो भी समरी है हमारी, मतलब जो भी हमने पहले सीखा था उसको मैं एक छोटे से डिटेल के अंदर कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं तुमको ये बताना चाहूंगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं पॉइंट क्या बोल रहा है ये। अ फ्लूइड कैन फ्लो एंड डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस टू चेंज। कह रहा फ्लूइड जो होता है बच्चों वो फ्लो हो सकता है और उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता शेप को चेंज करने के लिए। कह रहा है कि अगर फ्लूइड जो है हमारा क्या होता है, जैसे कि एक ये बीकर के अंदर रखा है मेरे फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों हमारे फ्लूइड का, ये बीकर का ही शेप ले लेगा। अगर मान लीजिए कोई शेप इस तरह से है बच्चों, ये मेरा एक पॉट मान लीजिए कि इस तरह से मेरा एक पॉट है, तो ये जिसके जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो होगा फिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो शेप लेगा बच्चों इस तरह से ये शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ये चेंज नहीं, ये मतलब जब तक इसको चेंज इसको पोर नहीं करोगे बच्चों किसी दूसरे मतलब कंटेनर के अंदर, तब तक ये अपना जो होगा इसका जो शेप होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों फ्लूइड क्या होती है हमारी, फ्लूइड क्या होती है जो ट्रेवल कर सके, जो मूव कर सके, मतलब जो फ्लो हो सके बच्चों। जो फ्लूइड के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, हमारा गैस लिक्विड जो भी होता है बच्चों सब फ्लूइड के अंदर ही आता है। ठीक है, जैसे कि पानी, जैसे वाटर हमारा होता है, मिल्क, एस टू मिल्क, हनी और टारकोल, और जैसे ग्लिसरीन जो भी होता है बच्चों, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोल, डीजल जो भी होते हैं सब फ्लूइड के अंदर आते हैं बच्चों। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, हमको पता है कि जो लिक्विड जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं बच्चों, सारी की सारी चीजें जो हमने स्टडी कर थी वो थी बच्चों इनकम्प्रेसिबल के केस में हमने इसको देखा था। जो भी सारे हमने फॉर्मूले लगाए थे, स्टोक्स लॉ, पास्कल लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, जो भी हमने दिखाया था बच्चों, बर्नौली प्रिंसिपल, वो सब हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर की जो हमारा लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको हम छोटा नहीं कर सकते, उसका मतलब वॉल्यूम जो है हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरे पास एक वॉल्यूम है लिक्विड का और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको फोर्स लगा के इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम जो होगा चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वो इतना ही इतना रहेगा चाहे हम कितना भी इस पे फोर्स लगाए। तो ये हम कंसिडर करते हैं कि इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल केस, बोलते हैं कि जब आइडियल केस का मतलब कि हमारा जो फ्लूइड है वो विस्कस नहीं है और वो क्या है हमारा इनकम्प्रेसिबल है, मतलब वो अपना जो है वॉल्यूम जो है चेंज नहीं करेगा किसी भी प्रेशर के लिए। ठीक है, ठीक है, लिक्विड तो बच्चों हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, पर जो हमारी गैस होती है बच्चों वो कंप्रेसिबल होती है और वो एक्सपेंड होती है ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। कह रहा है कि जो हमारी गैस होती है बच्चों, हमको पता है कि ये जो हमारी, अगर ये छोटा सा एक बॉक्स है मेरे पास वॉल्यूम वी का और एक है वॉल्यूम 2V का। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर गैस है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए 2V है तो बच्चों मैं इसको V के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये कंप्रेस हो सकता है इतना, और V को भी मैं, जैसे इसके अंदर गैस है तो मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारी गैस होती है बच्चों, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब इसको हम वॉल्यूम इसका चेंज और ज्यादा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ज्यादा या कम कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके हमारे उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, प्रेशर P इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। जो बच्चों प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है बच्चों हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमको पता है और इसको हम मेजर करते हैं बच्चों, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है बच्चों पास्कल। फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है बच्चों, सॉरी एरिया की यूनिट होती है बच्चों मीटर स्क्वायर, और प्रेशर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन में एरिया।
ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पास्कल लॉ। हमने पास्कल लॉ भी पढ़ा हुआ था बच्चों। पास्कल लॉ क्या बताता है हमको? पास्कल लॉ बताता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, कह रहा है कि अगर जो प्रेशर होगा बच्चों फ्लूइड के अंदर एक रेस्ट पोजीशन के अंदर, वो सेम होगा सारे पॉइंट के अंदर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक बीकर है बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पोर कर दिया बच्चों वाटर, ठीक है, इधर ऐसे पानी है इसके अंदर। तो बच्चों जो प्रेशर जो मान लेते हैं, जो प्रेशर पी नोट में मान लेता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बच्चों किसी हाइट पर बच्चों, किसी एच हाइट पर पूरे इस सरफेस के ऊपर जो बच्चों प्रेशर रहेगा वो पी नोट प्लस रो जी एच होगा। और रो हमारा क्या है बच्चों? रो है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेंसिटी होगी बच्चों वो रो के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट पर बच्चों क्या होगा, हम अगर ये सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे एक, अगर मैं मान लू 1 पॉइंट है ये, इधर दूसरा पॉइंट, इधर तीसरा, इधर है चौथा, इधर मैं पांचवा मान लेता हूं। ठीक है, तो जो बच्चों प्रेशर एट P1 इजिकल्स टू P2 हो जाएगा बराबर P3 के, बराबर हो जाएगा P4 के, बराबर हो जाएगा P5 के, और ये बराबर किसके होगा बच्चों? P नोट प्लस रो जी एच के। तो इसका मतलब पास्कल लॉ हमको क्या बता रहा है कि अगर रेस्ट पर है बच्चों तो सेम हाइट पर जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। अगर तुम हाइट को वेरी कर दोगे बच्चों इस तरह से, अगर मैं इधर, ये है हमारा पोजीशन 1, ये है पोजीशन 2, ठीक है, तो इस हाइट को मैं मान लेता हूं क्या, S2 मान लेता हूं। तो बच्चों इसी तरह से अगर मैं इसको बोलूं, ये है मेरा 6, ये है मेरा 7, ये है मेरा 8, ये है मेरा 9, ये है मेरा 10, तो बच्चों हमारे जो P6 होगा बराबर होगा P7 के, बराबर होगा P8 के, बराबर होगा P9 के, बराबर होगा P10 के, क्योंकि ये इसका जो लेवल है बच्चों वो सेम है, और वो किसके बराबर होगा? वो होगा P नोट प्लस रो जी S2, क्योंकि S2 है बच्चों हमारा सरफेस से लेके इतने पॉइंट का जो हम मेजर कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रेशर इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो बच्चों हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, पर जो प्रेशर होगा बच्चों P1, ठीक है, P1 बराबर नहीं होगा बच्चों ये, और ये बराबर किसके नहीं होगा? केस 1 जो है, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, मतलब मेरा जो प्रेशर एट 1 है बच्चों वो इक्वल टू नहीं होगा किसके बराबर? P6 के। ठीक है, कि P1 पे जो प्रेशर है, P1 और P6 का जो प्रेशर है वो सेम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से 5 और 7 का भी नहीं होगा। प्रेशर एट 5 नॉट इक्वल टू प्रेशर एट 7। वैसे उसी तरह से प्रेशर एट 6 नॉट इक्वल टू प्रेशर एट 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा याद रखना है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इनकी हाइट है बच्चों उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। मान लेते हैं कि ये है हमारा S2, ये है मेरा H1, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा S2 माइनस H। ठीक है, इस डिफरेंस की वजह से, इतने हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। ये तुम इससे भी सोच सकते हो कि बच्चों कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो इतना सारा पानी ऊपर है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे ये नीचे आता रहेगा तो उसकी डेप्थ बढ़ती रहेगी, तो ऊपर का जो पानी रहेगा बच्चों उसका जो वेट है वो बढ़ता रहेगा। तो ये जो है सारा मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इससे वो जो होगा प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पास्कल लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इन अ फ्लूइड, कह रहा प्रेशर इन अ फ्लूइड जो होता है बच्चों वेरी विद द डेप्थ। जैसे ही हमारे डेप्थ के अंदर जाएंगे, ये है मेरा डेप्थ, जैसे ही मैं डेप्थ के अंदर जाऊंगा बच्चों नीचे की तरफ तो मेरा प्रेशर जो है इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अगर मेरा प्रेशर है PA तो मैं एक हाइट H पर क्या बोलूंगा इसको कि यहाँ पर मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों PA प्लस रो जी एच, और रो है बच्चों हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कह रहा है कि जब मास जो होता है बच्चों हमारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल वो कैसे होता है, देखते हैं इसके बारे में। कि कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट पर सेकंड इन नॉन यूनिफॉर्म पाइप इज कांस्टेंट। कह रहे जो बच्चों इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है हमारा बच्चों, मतलब कि जो है हमारा जो उसकी जो क्या होगा उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा किसी भी फोर्स लगाने के ऊपर। और वो कह रहा है कि अगर हमारा वॉल्यूम जो वो है इनकम्प्रेसिबल है और वो पास हो रहा है किसी पॉइंट पर यूनिफॉर्म, कैसे कि मान लीजिए एक पाइप के अंदर वो क्या हो रहा है? ट्रेवल हो रहा है। ठीक है,
ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि अगर ये मेरा जो है, अगर मैं इसका बोलूं एरिया A1 मान लूं, इसका मैं मान लूं A1, ठीक है, और इसका मैं बोल लूं V1, और मान लीजिए कि ये है मेरा एक दूसरा, क्या मैं इसको एक मान रहा हूं बच्चों, एक पार्ट मान रहा हूं और दूसरा एक पार्ट मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसका है V2 और ये है बच्चों A2। ठीक है बच्चों, तो ये हमको बता रहा है कि जो ये मास है बच्चों, जो इसका क्या हो जाएगा, हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी। तो ये हमको क्या दे देगा बच्चों, हमको ये सारा वॉल्यूम ये दे देगा। ठीक है, तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल से मैं क्या बोल सकता हूं, m1, मैं बोल सकता हूं बच्चों m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो m1 को मैं क्या लिख सकता हूं, m1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों रो v1 इज इक्वल टू रो v2, तो रो से मैं कर सकता हूं कैंसिल, तो V1 मतलब V2 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि जो वॉल्यूम होगा बच्चों हमारा ये इसके बराबर होना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो है यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, तो ये जो होगा हमारा वॉल्यूम जो होगा बराबर होगा। तो वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, वो उसको मैं लिख सकता हूं A1 V1 इंटू A2 V2। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों हमारा मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हम इसको बोलते हैं, कि जो हमारा फ्लो हो रहा है बच्चों, जो हमारा वॉल्यूम है वो फ्लो होगा किसी पार्ट के लिए उसी टाइम के लिए उतना ही वो फ्लो होगा। कि जैसे ही हम देखना चाहेंगे, अगर मैं देखूं इसको कि अगर मेरी जो पाइप है बच्चों क्या हो रहा है, उसका एरिया कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मैं बताऊं कि क्या होगा, कि अगर मैंने इसका एरिया जो है पहले ऐसा पाइप था और फिर ये ऐसे धीरे धीरे छोटा हो गया, ठीक है बच्चों, ये इतना पतला हो गया, तो बच्चों जो यहाँ पर जो एरिया मान लेते हैं, मैं इसका एरिया मान लेता हूँ A2 और जो वेलोसिटी है बच्चों हो जाएगी V2। तो बच्चों अगर मैं इस पार्ट के लिए क्या करूंगा, कि अगर ये ऐसे तरह से पाइप है, तो बच्चों इस पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कर दूंगा इक्वेट, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A2 जो हमारा हो गया छोटा, तो A2 को मैं डिवाइड करूंगा बच्चों यहाँ से, तो क्या दिखेगा मेरे को कि V2 की जो वेलोसिटी आ गई वो काफी ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि ये छोटे से क्रॉस सेक्शन के एरिया के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है। और जैसे ही अगर मान लीजिए कि ये है मेरा, जो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो एरिया है वो मैं बढ़ा दूं उसको, ठीक है, एरिया को मैं बढ़ा दूं बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेवल हो रहा है मान लीजिए, तो ये जो एरिया, ये जो होगा बच्चों, ये वाला जो क्या होगा शेडेड रीजन होगा वो भी बराबर होगा। तो ये A2 बच्चों हमारा हो जाएगा काफी ज्यादा बड़ा, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी जो होगी बच्चों हमारी कम आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से वेलोसिटी जो है हमारी वो वेरी करती है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक है, तब बात करते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करी थी हमने फिर बर्नौली प्रिंसिपल की, हमने देखा कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों बर्नौली प्रिंसिपल। देखिए क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा सम ऑफ द प्रेशर, जो प्रेशर का जो सम होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो कि है हमारी बच्चों हाफ रो वी स्क्वायर बाय 2, सॉरी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो है बच्चों हमारी रो जी वाई। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगी स्ट्रीमलाइन के लिए बच्चों, की अगर हमारा जो पाइप है, अगर हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों, अगर ये मेरा पाइप है, ठीक है बच्चों, और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, मैं बोल देता हूं इसको पॉइंट 1, इसको बोल देता हूं पॉइंट 2। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा बच्चों, और जो रहेगा हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ रो V1 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी है V1 पे जा रहा है ये, और ये हाइट में मान लेता हूं बच्चों ये है H1, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों हाइट H2। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों, P1 जो प्रेशर होगा बच्चों यहाँ पर, वो किसके प्लस, और उसके काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा यहाँ के, अगर मैं मान लू ये वेलोसिटी V2 से जा रहा है, तो यहाँ पर के बराबर के P2 से प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच 2, रो जी एच। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी, जैसे कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये है बच्चों हमारा बर्नौली प्रिंसिपल, जो होता है हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है हमारा रेशो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द टाइम टेकन बाय द शेयरिंग स्ट्रेन इन फ्लूइड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बच्चों हमारा ये होता है ईटा, इसको डिनोट करते हैं इससे। स्ट्रेस एयर स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा एफ अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। तो ये हमको बोल रहा है कि ईटा जो होता है बराबर वो होता है बच्चों हमारा शेयर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? शेयर स्ट्रेस को मैं लिखता हूं बच्चों एफ अपॉन ए। रेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स की। मान लीजिए कि वो डेल्टा एक्स जो है रिप्लेस हुआ डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि हमसे पूछा गया है रेट। तो यहां से मेरा ईटा आ जाएगा बच्चों एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स इंटू एल डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो ईटा की वैल्यू आएगी इस तरह से हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा जो हमारा जो फ्लूइड है बच्चों, जो हमारा लिक्विड है वो कितना ज्यादा घनत्व है, वो कितना ज्यादा डेंस है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या होता है? हमको स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा था। स्टोक्स लॉ कब लगता है कि जैसे कि अगर मेरी जो मान लीजिए कि कोई भी मेटल है बच्चों, कोई भी सॉलिड मेरे पास ऑब्जेक्ट है एक स्फीयर टाइप में, तो इसको अगर मैं पानी के अंदर क्या करूं, इसको ड्रॉप कर दूं जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? पानी के अंदर ये सिंक होने लग जाएगा। सिंक होने लग जाएगा तो जैसे ही ये सिंक होगा बच्चों, तो क्या होगा? इस पे वेट लगेगा बच्चों mg, और एक बाइंड फोर्स लगेगा बच्चों हमारा ऊपर की तरफ, और एक लगेगा बच्चों इसमें ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होगा इसके अंदर? वो होगा बच्चों हमारा स्टोक्स लॉ। ठीक है बच्चों, जो हमारा विस्कस ड्रैग फोर्स होगा जो हमारा, वो लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, जिसकी वैल्यू आएगी 6 पाई एन ए वी, जहां पर ए है बच्चों हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर ये स्फीयर है बच्चों मेरा, तो जो रेडियस है बच्चों वो है उसका ए, और जिसके अंदर स्पीड जो होगी बच्चों, तो क्या होगा इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है mg, बाइंड फोर्स लग रहा है ऊपर, और एक विस्कस फोर्स भी लगेगा बच्चों ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इस पे फोर्स जो हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस, और जैसे ये बैलेंस कर लेंगे बच्चों, तो क्या होगा? हमारा जो वेलोसिटी जो होगी हमारी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वो एक्सीलरेट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ईटा हमारा विस्कोसिटी। और सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चों? सरफेस टेंशन होती है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है बच्चों, एक्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन अ लिक्विड एंड अ बाउंडिंग सरफेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय इंटर मोलिक्यूल्स। बच्चों प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमारा होता है, हमने देखा है प्रेशर होता है बच्चों एफ अपॉन में ए, और प्रेशर बच्चों एक होता है स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। प्रेशर एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट, जो प्रेशर होगा बच्चों हर पॉइंट पे रहेगा फ्लूइड के अंदर, नॉट जस्ट इन अ सॉलिड सरफेस। तो बच्चों क्या होगा कि सॉलिड सरफेस के अलावा भी, जैसे कि ये है हमारा, तो प्रेशर तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग रहेगा, पर सेम हाइट के लिए बच्चों, सेम हाइट के लिए क्या होगा? हमारा प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर विल बी सेम फॉर सेम फॉर द सेम हाइट। ठीक है बच्चों, तो जो अगर मैं बोलूंगा एच डिस्टेंस पे क्या प्रेशर रहेगा, तुम क्या बोलोगे कि प्रेशर जो रहेगा एच डिस्टेंस पे वो रहेगा इस तरह से, मतलब इस पूरे लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एग्जिस्ट ऑल पॉइंट इन फ्लूइड एंड नॉट जस्ट ऑन अ सॉलिड सरफेस। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रेशर इज कांस्टेंट विद वेट। क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रेशर जो है कांस्टेंट है उस हाइट के रिस्पेक्ट में। गोज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों गोज प्रेशर क्या होता है? हमारा एक्चुअल प्रेशर जो होगा उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा गोज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूं ये है मेरा एक बीकर है और ये मैंने पोजीशन 1 मान ली, तो मैं तुमसे पूछूं कि गोज प्रेशर एक 1 पॉइंट पर क्या होगा, तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? तो मेरा क्या होगा? वो होगा हमारा डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर क्या है बच्चों? मेरा एक्चुअल प्रेशर
एक्चुअल प्रेशर यहां पर मेरा है बच्चों पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, और हमारा जो क्या होगा, हमारा 0.1 पर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है बच्चों मेरा है पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं मान रहा हूं बच्चों, ये है बच्चों मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो ये कह रहा है कि जो गोज प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारा डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर है हमारे पास ये पी नोट प्लस रो जी एच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पी नोट को, तो मेरा आ जाएगा बच्चों रो जी एच। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बच्चों मेरा गोज प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइंस, a streamlines is a map of fluid flow, a streamline cannot intersect in steady state। तो वो जो स्ट्रीमलाइन क्या होती है, जैसे कि अगर हमारा क्या हो, ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक पाइप, और मैं मान रहा हूं पाइप के अंदर मैंने क्या किया, एक बड़ा सा रख दिया पत्थर बच्चों। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों इस तरह से, ये है मेरा पाइप और ये हो गया बच्चों मेरा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ हमारे जो लगेंगे बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ दी वेलोसिटी होगी वो इस तरह से। तो ये क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो होंगे बैंड हो जाएंगे बच्चों। और ये हमको क्या बताएंगे कि कौन से डायरेक्शन में जो है हमारी जो वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो इस पे हम टेंजेंट बनाएंगे बच्चों, तो ये इस तरह से कुछ इस तरफ दिखाएगा, इस तरह दिखाएगा, ये कभी इस तरफ दिखाएगा, पर जो नेट फोर्स रहेगा बच्चों, जो नेट वेलोसिटी रहेगी वो इस डायरेक्शन के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो कर्व पाथ बना रहा है बच्चों इसके अंदर, तो कर्व पाथ तो बना रहा है ये, और ये क्या होता है जो हमारे क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं कि इस तरह से जो है मूव हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये जो लाइन है बच्चों एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन जो होंगी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विस्कस ड्रैग। तो बच्चों हमको पता है बर्नौली प्रिंसिपल क्या था बच्चों, हमारा बर्नौली प्रिंसिपल ये था कि अगर मेरा ये पाइप है बच्चों और ये पॉइंट P1 है, ये मान लीजिए पॉइंट 2 है, तो मैं पॉइंट 1 के लिए क्या लिखता हूं, बर्नौली थ्योरम को मैं क्या लिखता हूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर की, इसकी मैं वेलोसिटी मान रहा हूं कि इस टाइम पे जो है वेलोसिटी वो है बच्चों V1, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GS2, और ये होता है बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है बच्चों हाफ रो V1 स्क्वायर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इनका सम जो होता है प्लस इनके प्रेशर का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 पर जो वेलोसिटी है, मान लीजिए V1 है हमारी, और ये V1 जो है काफी ज्यादा है V2 से, तो हम क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी V1 ज्यादा है तो हमारा जो काइनेटिक जो पोटेंशियल हेड होगा बच्चों, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा कम। और अगर यहाँ पर जो है हमारी जो क्या है पोटेंशियल जो है हमारा कम होते जा रहा है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बर्नौली प्रिंसिपल, काफी ज्यादा अच्छा है ये, और इसके काफी ज्यादा एप्लीकेशन तुम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो। कि जैसे केस के अंदर जैसे हमारा एरोप्लेन होता है बच्चों, तो एरोप्लेन कैसे होता है, कैसे होता है इसके अंदर, वो इस तरह से कुछ होता है कि ऊपर की तरफ ऐसे कर्व होता है और वो नीचे की तरफ सीधा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा एक, ये हो गया बच्चों एयरप्लेन। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ही एयर आती है तो हमारी एयर क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी,
ये रहेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो मतलब जैसे ही इसका जो पाथ चेंज होगा तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से तो वो सीधा जाएगा बच्चों। और जैसे ही वेलोसिटी बच्चों बढ़ जाएगी तो हम क्या देखने को मिलेगा कि हमको पता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी एस टू होता है कांस्टेंट बर्नौली प्रिंसिपल की मदद से। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मेरी वेलोसिटी ही बढ़ जाए बच्चों तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो क्या होगा, जो मेरा प्रेशर होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मेरा प्रेशर जो है वो घट जाएगा, और प्रेशर घट जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा बच्चों कम, तो यहाँ का प्रेशर बच्चों हो जाएगा कम, तो यहाँ का प्रेशर जो हो जाएगा बच्चों वो तब भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसको ऊपर की तरफ करेगा, ऊपर की तरफ वो पुश करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं बच्चों उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोपेलर जो होता है वो इस तरह से लगा रहता है कि वो पीछे की तरफ जो है क्या करता रहता है, एयर छोड़ता रहता है। पर हमने देखा होगा कि वो हमने क्या प्रोपेलर जो होते हैं वो हमने कभी भी वर्टिकली नहीं लगाए। तो क्योंकि वर्टिकली इसलिए नहीं लगाए क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी शेप की मदद से हम देख पा रहे हैं कि जो ये है हमारा जो ये बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से जो आ रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी है V1 वो बढ़ रही है और हमारा जो है प्रेशर घट रहा है, तो हमारा जो प्रेशर है यहाँ पे हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये बैलेंस करेगा इसके वेट को बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमने देखा था बच्चों, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है हमारी रेजिस्टेंस, फ्लूइड की रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ईटा से भी हम उसको बताते हैं बच्चों। और ये क्या होता है हमारा बच्चों, वो होता है बच्चों हमारा शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हमारा स्ट्रेन रेट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है हमारी जो विस्कोसिटी होती है बच्चों वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। पर अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वो गैस के केस में जो होगी हमारी क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी गैस की जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अराइज ड्यू टू द एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बच्चों सरफेस टेंशन क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो ज्यादा होने की कंपैरिजन में सरफेस के ऊपर क्या होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंटीरियर के मुकाबले क्या होती है, जैसे कि ये मेरी सरफेस एनर्जी है, मेरा बबल है बच्चों, तो इसके अंदर सरफेस एनर्जी कुछ आ जाएगी, तो ये जो बबल है बच्चों ये एक सरफेस एनर्जी अपने अंदर रिगेन करेगा और फिर ये क्या करेगा, इसको एक परमानेंट परफेक्टली शेप दे देगा। जैसे हम बबल के केस के अंदर देखते हैं कि उनका जो शेप होता है वो परफेक्ट क्या होता है, स्फीयर की तरह होता है। तो वो क्या करना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को करना चाहते हैं कम, तो इसलिए वो एक शेप ले लेते हैं बच्चों परफेक्ट स्फीयर की तरह। सरफेस टेंशन अराइज ड्यू टू द एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है बच्चों काफी ज्यादा एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है मॉलिक्यूल्स की सरफेस कंपेयर टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन द इंटीरियर। तो ये बच्चों जैसे कि यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर होगा इनका डिफरेंस लेके ही हम सरफेस एनर्जी को कर सकते हैं इक्वेट। सरफेस टेंशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल फ्लूइड। जो सरफेस टेंशन होती है बच्चों वो फ्लूइड की एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, पर वो क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है बच्चों सेपरेटिंग टू सब्सटेंस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज फ्लो। कह रहे कि जो प्रॉपर्टी जो होती है हमारी बच्चों एक सिंगल फ्लूइड की नहीं होती है, पर वो क्या होती है इंटरफेस की होती है बच्चों, जैसे कि जो इंटरफेस को ये सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मेरी एयर है, यहाँ पर बच्चों भी मेरी एयर है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली एयर जो है सेपरेट हो रही है इस एयर की वजह से। ठीक है बच्चों, तो सरफेस टेंशन होता है बच्चों हमारा ये कि जो एनर्जी रहेगी बच्चों हमारी बॉल के अंदर, जैसे कि तुम देख सकते हो कि बच्चों क्या होता है कि हमारा जो छोटा सा एक लिजर्ड है, फ्रॉग है, वो क्या कर पाते हैं, हम जैसे लिजर्ड है, फ्रॉग है, तो वो क्या कर पाते हैं बच्चों, वो आसानी से रिवर के अंदर क्या कर सकते हैं, भागते हुए चले जाते हैं, मतलब बिना सिंक हुए वो चले जाते हैं। और जैसे हमारा एक लोटस फ्लावर होता है, वो क्या करता है हमारा इस तरह से, वो उसकी जो लीफ होती है बच्चों वो नीचे की तरफ आ जाती है और हम इसके ऊपर एक लोटस फूल लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम देखने को मिलता है कि ये क्यों नहीं सिंक हो रहा है, क्योंकि ये सिंक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा है ये लीफ है बच्चों, इसके पास काफी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस एरिया जो है इसका काफी ज्यादा है और ये क्या कर रहा है, हमारे सरफेस एनर्जी को बढ़ा रहा है, जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रही है बच्चों। तो इसलिए जो हमारा जो है ये
जो ये फ्लावर है बच्चों हमारा ये सिंक नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सरफेस टेंशन जो होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। Surface tension is not the property of single fluid alone but is present at the interface separating the two substances at least one which is fluid। तो बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है कि हमारे फ्लूइड के अंदर कब लगता है कि ये सेपरेट करता है दो फ्लूइड को। मतलब जैसे कि इसके अंदर मैंने एयर भर दिया बच्चों, ये है बच्चों हमारा लिक्विड फिल्म और ये है बच्चों हमारा एयर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। किस किस को सेपरेट कर रहा है बच्चों, उनके इंटरफेरेंस को। ठीक है, दो सब्सटेंस को ये सेपरेट कर रहा है, जिसके से अंदर एक फ्लूइड है हमारा और एक है बच्चों हमारा एयर। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। जैसे प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी से, डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से, स्पेस से भी ग्रेविटी को किसी से डिनोट नहीं करते, एस जी से डिनोट करते हैं और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। और कोएफिशिएंट विस्कोसिटी को हम करते हैं बच्चों नीटा से, ईटा से, सरफेस टेंशन को करते हैं एस से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डायमेंशन है, इनको हम यूनिट से मेजर करते हैं, पास्कल से, किलोग्राम मीटर पर क्यूब से। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा स्केलर, ये भी बच्चों हमारा स्केलर, ये भी हमारा स्केलर और सारे ही हमारे स्केलर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया बच्चों खत्म टॉपिक, तुम अब खुद से ही ये क्वेश्चन करके आना और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।